नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में अहम भूमिका निभाई है। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि देश भर में हिमाचल के एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की सराहना हुई है और इस अभियान के कारण ही प्रदेश में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के बावजूद भी बच्चों को पोषाहार पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के बारे में गांव स्तर पर लोगों में जागरूकता लाने और उन्हें करीब 5.5 लाख मास्क बनाकर वितरित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और सभी को इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, करियर प्रगति, प्लेसमेंट और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। ये फैसला भी किया गया है कि अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद इस वर्ष सितंबर के आखिर में होगा। बैकलॉग वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से ऑफलाइन, ऑनलाइन या उपयुक्त और व्यावहारिक रूप से मिलीजुली परीक्षा के आधार पर होगा। यदि अंतिम वर्ष का विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे विशेष परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 61.53% हो गई है और अब तक 4,56,831 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7,42,417 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 2,64,944 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,62,679 परीक्षण किए गए। अब तक 1,04,73,711 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। देश भर में कुल 1,119 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन करने की स्वीकृति दी गई है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,083 हो गई है। मौजूदा समय में 282 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 777 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए हैं। ऊना व शिमला जिलों में 2-2, कांगड़ा व सोलन में 1-1 पॉजिटिव मामला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हमीरपुर जिले में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल शाम तक जिले में ठीक होने वालों का आंकड़ा 200 से पार हो गया। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि कल शाम तक प्राप्त रिपोर्टों में जिले के 6 और लोगों की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने वालों की संख्या 201 हो गई है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव लोगों और उनके परिजनों के धैर्य, संयम और सहयोग से भी कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद मिल रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के इस मुश्किल दौर में लाहौल घाटी के किसानों को नकदी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कारण इस बार घाटी के किसान नकदी फसलों की मार्केटिंग को लेकर खासे चिंतित थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।